एक दफा का जिक्र है, सब्ज पहाड़ियों और सरगोशियां करते दरिया के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में रेहान नामी एक नौजवान रहता था। बचपन से ही रेहान दूसरे लड़कों जैसा नहीं था। जब वो खेलते तो वो बुजुर्गों की कहानियां सुनता। उसकी आंखें तजस्सुस और मुहिम जोई की प्यास से भरी होती। बुजुर्ग अक्सर एक बड़े खजाने की बात करते थे जो करीबी पहाड़ों के दिल में गहराई में छुपा हुआ था। वो उसके बारे में धीमे लहजे में बात करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि पहाड़ अपने राज की सख्ती से हिफाजत करता है और जो भी खजाने की तलाश में गया वो कभी वापस नहीं आया। ये पुरअसरार कहानियां रेहान को खौफजदा नहीं करती थीं। उन्होंने इसके दिल में एक आग भड़का दी। इसे पहाड़ों की तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ, एक ऐसी पुकार जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो उस सच्चाई को बेनकाब करना चाहता था जो वक्त की गिर्द में खो चुकी थी। एक दोपहर अपने मरहूम दादा के संदूक में तलाश करते हुए इसकी उंगलियां एक पुराने खस्ताहाल पार्चमेंट के रोल से टकराएं। उसने एहतियात से उसे खोला। ये एक नक्शा था, हाथ से बना हुआ और वक्त के साथ धुंधला गया था। उसमें वही पहाड़ दिखाए गए थे जिनका जिक्र बुजुर्ग करते थे। नक्शे के मरकज में एक जगह पर धुंधले सुर्ख एक्स का निशान लगा हुआ था। उसके नीचे उसके दादा की खूबसूरत लिखाई में ये अल्फाज लिखे थे, वही कामयाब होगा जो लालच छोड़ दे और हिम्मत दिखाए। रेहान का दिल जोश से धड़कने लगा। ये इसके लिए एक इशारा था। अगली सुबह जब सूरज ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया, रेहान ने अपना फैसला कर लिया। वो इस सफर पर रवाना होगा। वो जानता था कि गांव वाले उसे बेवकूफ समझेंगे, लेकिन उसे अपने दिल की पैरवी करनी थी। इसने एक छोटे से बैग में जरूरी सामान भरा, एक रस्सी, पानी की मुश्क, कुछ रोटी और एक फल। उसने कीमती नक्शा एहतियात से अपने करते के अंदर रख लिया। अपने पुरअमन गांव पर एक आखिरी नजर डालकर वो मुड़ा और पहाड़ों की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। सफर का आगाज काफी आसान था, लेकिन जल्द ही रास्ता गायब हो गया और उसने खुद को एक घने कदीम जंगल में पाया। दरख्त इतने लंबे थे कि उनके पत्ते एक छतरी बन गए थे जो सूरज को रोक रहे थे और जंगल की जमीन पर लंबे नाचते हुए साए डाल रहे थे। कई घंटे चलने के बाद वो पहाड़ियों के दामन में पहुंचा। हवा ठंडी हो गई और इलाका पथरीला और खतरनाक हो गया। इसे खड़ी चढ़ाइयों पर चढ़ना पड़ा और तंग किनारों से गुजरना पड़ा, लेकिन राज के ख्याल ने उसके हौसले बुलंद और उसके कदम साबित रखे। आखिरकार एक तवील और मुश्किल चढ़ाई के बाद उसने उसे देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे नक्शे में इशारा किया गया था। पहाड़ के पहलू में एक तारीक सुराख, जैसे एक खुला हुआ मुंह। ये एक गार का दाखिली रास्ता था जो काई और असरार में लिपटा हुआ था। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने दाखिली दरवाजे के ऊपर पत्थर पर खुदे हुए अल्फाज देखे। हुरूफे कदीम थे और बेलों से ढके हुए थे, लेकिन वो उन्हें वाज़े तौर पर पढ़ सकता था। अगर तुम खजाना चाहते हो तो पहले अपने खौफ पर काबू पाओ। रेहान ने एक गहरी पुरसुकून सांस ली और अंधेरे में कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी और नम थी और खामोशी में सिर्फ पानी के टपकने की आवाज गूंज रही थी। उसने एक छोटी सी लालटीन निकाली और उसे जलाया। उसकी रोशनी ने उसके गिर्द रोशनी का एक छोटा सा दायरा बना दिया। जैसे ही वो गहराई में गया, उसे एक हल्की सी फिंकार की आवाज सुनाई देने लगी। ये बुलंद होती गई और ऐसा लगता था कि इसके चारों तरफ से आ रही है। उसने दीवारों पर सांपों के रेंगते हुए साए देखे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। वो मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन इसे बाहर खुदे हुए अल्फाज याद आ गए। खौफ पहली रुकावट थी। उसने अपनी आंखें बंद की, एक और गहरी सांस ली और बिस्मिल्लाह कहा। वो जानता था कि साए सिर्फ रोशनी और उसके जहन का धोखा है। उसने अपनी आंखें खोलें। इसके खौफ की जगह अज़्म ने ले ली और वो आगे बढ़ा। फिंकार की आवाज इसके पीछे मद्धम हो गई और रास्ता एक गोल कमरे में खुल गया। मरकज में एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर 3 लीवर थे। दीवार पर एक पहेली थी, मेरी कोई आवाज नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कहानियां सुना सकती हूँ। मेरा कोई जिस्म नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी दुनियाओं में ले जा सकती हूँ। मैं क्या हूँ? रेहान ने एक लम्हे के लिए सोचा।
ये कोई हथियार नहीं था, न ही सोना। वो मुस्कुराया। एक किताब। उसने सरगोशी की। उसने वो लीवर खींचा जिस पर किताब की नक्शो निगारी थी। एक हल्की गिड़गिड़ाहट के साथ दीवार का एक हिस्सा खुल गया, जिससे एक और रास्ता नमूदार हुआ। वो नए रास्ते पर चल पड़ा, जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ढलवा था। सुरंग के आखिर से एक गरम सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। उसने एक वसी गार में कदम रखा और उसकी सांस हल्क में अटक गई। उसके सामने सोने के सकों के पहाड़ थे। संदूक चमकते हुए हीरों, याकूतों और ज़ुमर्दों से भरे हुए थे। उसके लालटीन की रोशनी जेवरात से टकराकर नाच रही थी, जिससे कमरा रंग और रोशनी के एक शानदार नज़ारे से भर गया। ये किसी के वहमो गुमान से भी परे एक खजाना था। एक लम्हे के लिए रेहान अपने सामने मौजूद बेपनाह दौलत से मशहूर हो गया। वो ये सब लेकर दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन सकता था। लेकिन फिर उसकी नज़र गार के एक छोटे पुरसुकून कोने पर पड़ी। चमकते हुए जखीरे से दूर एक सादा पत्थर के लेक्चरन पर रखी हुई एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब थी। ये धूल की एक मोटी तह से ढकी हुई थी, सादा और भूली बसरी लग रही थी। इसे नक्शे पर लिखे अल्फाज याद आए, वही जो लालच छोड़ दे। इसने सोने के चमकते ढेर को देखा और फिर उस आजिज किताब को। वो जानता था कि असल इम्तिहान क्या है। वो जेवरात के पहाड़ों के पास से दूसरी नजर डाले बगैर गुजर गया। वो लेक्चरन तक पहुंचा और किताब के सरवरक से आहिस्ता से धूल साफ की। उसने उसे खोला और इसके सफ़हात मजीद सोने के नक्शों से नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा कीमती चीज से भरे हुए थे। फने तामीर, तिब, फल्कियात और फलसफे के राज। ये इल्मो हिकमत की किताब थी। रेहान समझ गया, यही असल खजाना था। सोना चोरी हो सकता था, जेवरात खो सकते थे, लेकिन इल्म एक बार हासिल हो जाए तो कभी छीना नहीं जा सकता। ये एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर की कुंजी थी। वो अपने गांव वापस आया, सोने की भारी बोरी के साथ नहीं, बल्कि एक हल्के दिल और अजायबात से भरी किताब के साथ। बूढ़े बुजुर्ग ने सबसे पहले इसका इस्तकबाल किया। उसकी आंखें फख्र से चमक रही थीं। मैं जानता था कि तुम समझ जाओगे, उसने कहा। रेहान ने किताब का इल्म सबके साथ बांटा। गांव वालों ने मजबूत घर बनाना, जड़ी बूटियों से बीमारों का इलाज करना और सितारों को समझना सीखा। गांव ने तरक्की की, आर्जी दौलत से नहीं, बल्कि हिकमत, हिम्मत और बरादरी की पायदार दौलत से।